गीत होगा और गीत के बाद हम खुदा के कलाम को सुनेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदा के कुदरत वाले हाथ चाहते हुए खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू पाक और कदूस और जिंदा खुदा। मैं तेरे आगे शुक्रगुजारी करती हूँ कि जिस तरह इस इबादत के शुरू हिस्से में हमारी मदद की, अब भी हम तेरी मुआवजत, तेरी मदद, तेरा पाक रूह, तेरा रूह कुदस इस जगह पे ठहरे और तेरा पाक रूह जुम्बश करे। और जब प्रस्तुत करते हैं, तेरे आगे झुकते हैं, तो खुश होता है। जब तेरा कलाम खुलता है, तेरा आसमान खुलता है, हम तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया। हम तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। इसी तरह हम खुदावंद की प्रस्तुत में आगे बढ़ते हुए बेटियों के साथ ये गीत गाएंगे। रहेगा नाम सदा दीगर मसीदा, रहेगा नाम सदा दीगर मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, सूरज रहेगा, रहेगा नाम सदा दीगर मसीदा, के उस ताबरकता सब लोग पावन, ते उस ताबरकता सब लोग पावन, ते कौम और जियादन बाद गावन, ते कौम और जियादन बाद गावन, रहेगा नाम सदा दीगर मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, जो इस्राएलियाँ दारद खुदा है, जो इस्राएलियाँ दारद खुदा है, अजाइब कम करदादन सदा है, अजाइब कम करदादन सदा है, रहेगा नाम सदा दीगर मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, खुदा दा पाक नाम है शाने वाला, खुदा दा पाक नाम है शाने वाला, सदा दीगर मुबारक हो रहेगा, सदा दीगर मुबारक हो रहेगा, रहेगा नाम सदा दीगर मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। हालेलुया। इसी तरह हम अपने आप को खुदा की आवाज के लिए तैयार करते हुए सब साथ झुक जाए और दुआ मांगे और दुआ करनी शुरू कर दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सिंधरा भिया कमंथरो रिबिनो तोरो योकोलो बरा बरा बा। ओ जलाल के बादशाह तो मौजूद है, तो एक एक जिंदगी को छू, एक एक जिंदगी के अंदर तेरा जलाल जाहिर हो, एक एक जिंदगी के
अंदर तेरी पावर काम करे। आज मैं तेरी शुक्र गुजारी करती हूँ और इसी तरह सब साथ झुके रहे और दुआ में रहे और दुआया कोरस होगा बच्चों के साथ। और इसी तरह कोई भी दुआया कोरस रूह के साथ अपने दिलों को तैयार करे, अपने दिलों को खोले कि आज का कलाम तेरा मेरी जिंदगी में डिलीवर हो, मेरे खानदान के लिए हो, मेरी जिंदगी के लिए हो। हालेलुया। आज हम कलाम के बारे में सीखेंगे कि ईमान में शक ना कर, मांगने में शक ना कर। ओ खुदावन, जो लोग तेरे आगे झुकते, पुकारने में दरेग नहीं करते, तो उनकी सुनता। हालेलुया। इसी तरह दुआया कोरस होगा बच्चों के साथ। हालेलुया। खुदावन तेरी बरकत मिले, रोकी शक्ति में जीना सिखा जा, आजा रूहे पाक, आजा रूहे पाक, आजा। मेरा दिल भी कहे, मेरी रूह भी कहे, मेरा दिल भी कहे, तुझसा कोई नहीं है, तू आजा, आजा रूहे पाक, आजा रूहे पाक, आजा रूहे पाक, आजा रूहे पाक, आजा। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र। इसी तरह दुआ ही में रहेंगे और खुदा के कलाम के लिए आज की दुआ भाई आबद के साथ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरी शुक्र गुजारी करते हैं और हम दुआ मांगेंगे कि तू जिंदा और कदूस और मेहरबान खुदा कि आज खुदावंदों के खुदा तेरी रान पोशाक पे लिखा गया कि तू बादशाहों का बादशाह, तू कौमों कबीलों का बाप, तू खुदावंदों का खुदा, जलाल के बादशाह। तेरी शुक्र गुजारी करते कि तेरी आंखें आँख के शोलों की मान, तेरा चेहरा चमका हुआ आफताब की मान आज हमारी जिंदगियों में चमके। आज तो हमसे कलाम का, आज तो हमसे बातें का, आज का कलाम 30 गुना 7 गुना बल्कि 100 गुना फल लाए। ऐ बाप, देखने वालों के लिए बरकत चाहते, सुनने वालों के लिए बरकत चाहते हैं और इसी तरह जो की रूहों के लिए बरकत चाहते हैं। यहोवा पाक खुदा, तू एक एक जिंदगी को छू ले और बड़ी बरकत दे। मैं तेरी शुक्र गुजारी करती तेरे बेटे अपने खुदा में यीशु मसीह के नाम में मांगती पलेती, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस, आप हम तेरे शुक्रगुजार, आप की वेलकम करते हुए आज के उसके पाक दिन के लिए जो सबत का दिन है उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि जिस जिस जगह पे खुदावंद का नाम लिया जा रहा, लेने वाला है, खुदा मौजूद है, खुदा अपने लोगों के साथ है। तो इसी तरह आज हम याकूब के खात में देखेंगे कि याकूब का खत हमें
मसीह रवाहों और चाल चलन अलमी हिकमत में रहनुमाई की खातिर बहुत सी ऐसी बातें हैं और ऐसे मजमूहात, और हम देखें कि इसमें चाल चलन, अच्छी चाल चलन, ईमान, अमल और ज़ुबान के इस्तेमाल, हिकमत, झगड़ा, तकरार, गरूर, हिल्मी और दूसरों की ऐबजोई, शेखी, सब्र, दुआ के बारे में भी बातें करता है। और हम देखें ये खत, इन बातों में से एक बात को आज हम देखेंगे कि जिस तरह याकूब के खत में लिखा है, उसका पहला बाब, उसकी 6 आयत को हम आपके सामने आज रखते हैं, जिसमें हम आज देखेंगे कि ईमान में शक ना कर। याकूब का हम खत, उसका पहला बाब, उसकी 6 आयत की तिलावत होगी और हम पढ़ेंगे, मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समुंदर की लहरों की मानंद होता है, जो हवा से बहती और उछलती है। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर हम सब के लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। मेरे अजीजों, आज हम देखें कि इस कलाम में, जब इस कलाम को हम खोलते हैं तो उसमें पहली बात जो है कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश जो है वो सब्र पैदा करती है, और इसी तरह के सब्र को अपना पूरा काम करने दो, ताकि पूरे कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी न रहे। तो इसी तरह ये खुदा का कलाम हिकमत के साथ, बड़ी दनाई के साथ खुदा का बंदा इस खात में लिखता है कि मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, क्योंकि ईमान से मांगे। और हम देखें कि कलाम में लिखा कि शक करने वाला समंदर की लहरों की मानंद होता है, जो हवा से बह जाती है और उछलती है और डगमगा रहती है। इसी तरह इंसान की मांगने की खासियत है, असली हकीकत है कि जब इंसान शक में मांगता है तो उसको मिलता नहीं। कलाम में ये भी लिखा है कि ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे कुछ मिल जाएगा, उसे कभी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कलाम में लिखा है कि शक करने वाला समंदर की लहरों की मानद है, लेकिन ईमान से मांगने वाला खुदा से बरकत पाता है। तो इसी तरह इस खात में कि ये बात भी है कि सब्र जो है वो हमें तहम्मुल, ईमान की मजबूती और कामिल करता है। जब सब्र के साथ इंसान चलता, हम इब्राहिम को देखे कि वो किस तरह अपने रिश्ते नातेदारों को छोड़ा, खुदा के हुक्म को माना और सब्र के साथ 90 साल उसके साथ चलता रहा, वफादार रहा, और फिर खुदा ने उसके साथ वादा किया कि तुझे इतनी औलाद दूंगा कि अगर तू आसमान के तारे गिन सकता, जमीन के जरे गिन सकता है। तो मेरे अजीजों, हम देखें ये बात तो उसके लिए बहुत बड़ी थी, लेकिन औलाद उसके लिए पैदा नहीं हो रही थी। वो बेउम्मीद, और उनके पास जो उनकी जिंदगी में बुढ़ापे के अय्याम में बात थी, वो इस काबिल न रहे, फिर भी वो खुदा के साथ सब्र से और ईमान से, तहम्मुल से, हिकमत से उसने खुदा से बरकत पाई। खुदा ने उसे औलाद दी, आज वो कौमों का बाप है। तो इसी तरह जब इंसान सब्र करता है, ईमान रखता है, शक नहीं करता, हम देखें कि पतरस जब खुदावंद यीशु मसीह रात के पहर उनके करीब आया, वो कश्ती में है और यीशु मसीह पानी पर चल रहा है। जब उसने
यीशु मसीह को देखा तो उछल पड़ा। हम देखे कि वो उन लहरों की मानंद उछला, और जब उसने खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि मुझे हुक्म दे कि मैं भी इस पानी पर चलकर खुदावंद तेरे पास आ जाऊं, तो मेरे अजीजों खुदावंद यीशु मसीह उसे हुक्म देता है, वो चलना शुरू हो जाता है। जब तक वो खुदावंद को देखता रहा और खुदावंद की तरफ उसकी निगाह रही तो वो चलता रहा। जब उसने हवा को देखा, दुनिया को देखा, दुनिया की सोचों में, दुनिया की बातों में पड़ गया, उसके अंदर शक पैदा हो गया कि कहीं मैं डूब ना जाऊं, मैं पानी पर चल रहा हूं। तो जब हम देखें कि उसके अंदर शक की बुनियाद जो है वो पैदा होगी तो वो डूबने लगा। फिर खुदावंद यीशु मसीह को कहता है कि मुझे बचा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर उसे छू लिया और बचा लिया। और शक करने वाला पार नहीं हो सकता, शक करने वाला पा कुछ नहीं सकता, क्योंकि कभी कभी हम दुआ भी कर लेते हैं, ईमान भी रखते हैं कि खुदावंद मुझे बरकत देगा, खुदावंद मुझे नौकरी में बहाल करेगा, खुदावंद मुझे इस मुश्किल से निकालेगा, खुदावंद मुझे शिफा देगा। लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक शक की बुनियाद होती है, जिसकी वजह से ना हम मौजे को रिसीव करते हैं, ना हम बरकत पाते हैं, ना हम खुदा की कुदरत को देख सकते हैं कि हमारा ईमान डामाडोल होता है, हमारा ईमान जो है कमजोर होता है। लेकिन जब हम ईमान उम्मीद के साथ खुदावंद में बढ़ते हैं तो हम देखें कि खुदा हमें बरकत देता है, खुदा हम पर रहम करता है, खुदा हम पर तरस खाता है। हम देखें कि इसी बात की 7वीं आयत में लिखा है कि ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदा से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है, जो दो दिला है और जो अपने अंदर बात को क्या नहीं देता और कायम नहीं रहता, वो कुछ पा नहीं सकता। तो हम देखें, हम पतरस की तरह नहीं, बल्कि हमें ईमान उम्मीद के साथ खुदावंद के साथ लिखने की जरूरत है। हम देखें मेरे अजीजों, हमारे सामने एक बड़ी जिंदा मिसाल है कि एलिया जब आसमान से उठाए जाने वाला था तो मेरे अजीजों एलीशा ने ना तो शक पैदा किया और बल्कि सब्र के साथ उसके अंदर जो है ईमान की पुख्ती और मजबूती रही और वो काम रहा अपने ईमान में कि तू मुझे रूह का दुगना हिस्सा देगा। उसने उसे कहा भी कि मैंने यरू को जाना है, तुम 1 मिनट 1 पल यही ठहरो। उसने कहा नहीं, खुदावंद मेरे हयात की कसम, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरे अजीजों, हम एलीशा को देख के 3 बार उससे बात की गई, लेकिन वो एलिया से यही बात कहता रहा। लेकिन मेरे अजीजों, एलिया ने उसके लिए एक सवाल रखा, उसके आगे एक हुक्म रखा, तो मेरे अजीजों उसने उस हुक्म को भी पाया, उसमें कायम रहा। हम देखे उसने कहा तुझे रूह का दुगना हिस्सा। पहले वो ये भी बात कहता है कि ये काम मुश्किल है, लेकिन मेरे अजीजों उसने उससे कहा कि अगर तू मुझे आसमान पर जाते देख ले तो तू रूह का दुगना हिस्सा पाएगा। तो हम देखें कि एलीशा ने क्या किया, वो अपने ईमान में पुख्ता रहा, वो अपनी बात में कायम रहा। उसने एलिया को आसमान पर जाते देखा, उसने उस धूड़ को और उस तूफान को, उस रात को नहीं, उस पर परवाह नहीं की, गौर नहीं की, लेकिन उसने एलिया को जब अपनी आंखों से जाते देखा तो हम देखे कि खुदा ने उसको रूह का दुगना हिस्सा दिया। आज अगर हमने उससे बरकत लेनी है, रूह का दुगना हिस्सा लेना है, तो उसके साथ सब्र में, तहम्मुल में, ईमान की मजबूती में, अमल करने में हम कामयाब रहें। शेखी नहीं, झूठ नहीं, तकरार नहीं,
बल्कि सबर, हिकमत के साथ, ईमान के साथ अमल करने में हमारी जिंदगी कामल है। कलाम में भी लिखा, पढ़ने वाला, सुनने वाला, अमल करने वाला मुबारक है। तो मेरे अजीजों, आज मुबारक होना है तो ईमान में छक नहीं, ईमान में समंदर की लहरों की तरह नहीं, बल्कि पुख्ता हो जाए, ईमान में मजबूत हो जाए, ईमान में बढ़े, ईमान में खुदा से मांगे कि मैंने खुदावंद तुझसे पाना है। जिस तरह हम देखे कि कनानी औरत ईमान के साथ, और उसके अंदर जिरत थी, उसके अंदर मजबूती थी, उसके अंदर ये टैलेंट था कि उसने कैसे खुदावंद से बात की, वो सवालों के जवाब देती रही। जब उसने सजदा किया, उसके आगे झुकी और उसे कहा गया कि मैं इस्राएलियों के लिए आया, उसने फिर भी सजदा किया, मिन्नत की। उससे कहा गया कि लिखा, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं। तो मेरे अजीजों, उसने जुर्रत के साथ जवाब दिया कि ऐ मालिक, ऐ खुदावंद, ऐ मेरे मसीहा, दे, कुत्ते भी अपने मालकों के मेज से गिरे हुए टुकड़े खाते। जब उसने इस ईमान को अंदर पैदा किया तो उससे कहा गया, जैसे तू चाहती है तेरे लिए आज वैसे ही हो। आज मेरा खुदावंद, मेरा मसीहा आपसे भी कहता, मेरी बेटी, मेरे बेटे, जैसे तू चाहता है, जैसे तू मांगता है, जैसे तू सोच रहा है, वैसे ही तेरे लिए हो जाएगा, तुझे मिल जाएगा। तो मेरे अजीजों, आज हमें उससे मांगने की जरूरत है, उसको ढूंढने की जरूरत है, उसका दरवाजा खटखटाने की जरूरत है। तो मेरे अजीजों, वो जरूर आपको देगा, क्योंकि वो कादिर मुतलक खुदा, वो मेहरबान खुदा, वो जिंदा खुदा, वो कदूस खुदा, उसका चेहरा चमकता हुआ आपका जलाली चेहरा चमके और आप जलवागर करना। मेरे अजीजों, उससे मांगना, छक न करे, ईमान के साथ। खुदा आपको ईमान के साथ बरकत देगा। अगर कोई बहन बेटा मांगती है तो ईमान के साथ, अगर बेटी मांगती है तो ईमान के साथ, अगर नौकरी, अगर कोई वीजा, अगर कोई मुश्किल, अगर कोई बीमारी की हालत में है, तो मेरे अजीजों, ईमान के साथ। काम में परेशान है तो ईमान के साथ जब हम चलते हैं तो खुदा हमें बरकत देता है, खुदा हमारे साथ होता है, खुदा हमारी रहनुमाई करता। तो मेरे अजीजों, आज जिंदा ईमान के साथ जिंदा खुदावंद को मांगे, अपनी जिंदगी में डिलीवर करे कि ऐ मेरे मसीहा, ऐ मेरे जिंदा खुदावंद, तो मेरी जिंदगी में आ, तो मेरी जिंदगी में आ। जब हम उसको अपनी जिंदगी में ले लेंगे, शक ना करेंगे, तो हमें बरकत मिलेगी, हमारे लिए आसमान खुल देगा, हमारी रुकावटें, मुश्किलें, जिस हालात में भी हम उसके कदमों में झुकते हैं, वो हमें बरकत देता है। अगर जिन जिंदगियों में, जिन खानदानों में बहुत से माँ बाप, बहुत से बहन भाई ऐसी बातों में भी परेशान है कि हमारी बेटी का रिश्ता अच्छा हो, हमारे बेटे का, और हम जब ईमान के साथ खुदावंद का दरवाजा खटखटाते हैं तो वो हमारे लिए बोलता, हमें ऐसा ही मिलेगा। मेरे अजीजों, हमें ईमान में मजबूत होने की ज़रूरत है, शक में ना पड़े, बल्कि ईमान में मजबूत हो। ईमान से मांगे तो खुदावंद आपको बरकत देगा। आज के कलाम के वसीला से आप सबको खुदावंद बड़ी बरकत दे। आमीन। हम दुआ मांगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जलाल के बादशाह, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के वक्त के लिए, आज के लम्हा के लिए, आज की जिंदगी के लिए, जिंदगी और जिंदगी की बातों के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी। ओ सिंधा रबी अना करैया का बाबा बाबा बा राबा रशम बाबा 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 रे 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 ओ रे 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 भरो यो को बला राधा मारो रो 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 ओ राभा धरो रो 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 ओ जलाल के बादशाह अपने कादमीन के साथ हो, जगह बजगह अपने कादमों को बरकत दे। ओ खुदावन, जहाँ तेरा नाम लिया जा रहा है, लेने वाला है, ओ खुदावन तेरा आज पाक दिन है, आज तू अपनी
जारी कर। खुदावन तू अपने कदमों को बरकत दे। खुदावन तू मुझ कमजोर को बरकत दे। खुदावन तू मेरे साथ हो, तू मेरी मदद का, मेरे घराने को बरकत दे। आज खुदा से मांगे कि आज का कलाम मेरे लिए, मेरे खानदान के लिए हो। जो लोग बीमारियों में मुब्तला उनको शिफा दे, जो मुश्किलों में, जो परेशानियों में, जो रोजगारी में, ओ खुदावन जो कारोबार में, खुदावन तुम्हारे के साथ हो। जिन लोगों को कैंसर की बीमारी है उन पर भी तेरा रहम, तेरा फजल हो। खुदावन तेरी सलामती, तेरी पीरी हो। जो लोग तरह तरह की आजमाइशों में है उनको आजाद कर। जो कैद में है, जो मुश्किलात में है, जो कोरोना वायरस की बीमारी में फंसे हुए हैं, ओ खुदावंद इस वबा से, इस तूफानी से खुदावंद तू बचाने की कुदरत रखता है। तो पूरी दुनिया के अंदर ये कुदरत का जायका, अमन पैदा का, सलामती पैदा का, एक एक जिंदगी के साथ हो। एक एक जिंदगी को बरकत दे, देखने वालों को बरकत दे, सुनने वालों को बरकत दे, झुकी रूहों को बरकत दे। आज जलाल के बादशाह तेरे चेहरे का नूर चमके। ओ खुदावन तू पाक है, हमें मुकद्दस का, खुदावन से कहिए हमें मुकद्दस का, हमें पाक का, हमें हमारी दुआ को सुन, दुआ करना शुरू कर दे। जो लोग दुआ नहीं करते वो अपनी जिंदगी में खुदावंद को दावत दे। वो अपनी जिंदगी में मेरे मसीहा को जो हमारे लिए मर गया था अब जिंदा है, जो घायल किया गया, कुचला गया, सताया गया, वो आज जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। जलाल के बादशाह एक एक जिंदगी को छू, एक एक जिंदगी को बरकत दे, एक एक जिंदगी के साथ हो, बड़ी बरकत दे। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तो बड़ी बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। बाप तेरा शुक्र, हम तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम में इस गांव के लिए सलामती चाहते, इस गांव के बुजुर्गों के लिए सलामती बरकत चाहते, इस गांव के लोगों के लिए ओ खुदावन तू हर एक के साथ हो, बुजुर्ग माओं के साथ हो, बुढ़ापे के याम में हर एक के साथ हो। से सलामती अता का, बड़ी बरकत दे। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, मैं तेरा रहम, तेरा तरस, तेरा करम चाहती हूँ। ओ जलाल के बादशाह तेरा फजल चाहती, तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम में मांगती और पा लेती हूँ। आमीन।